ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में चल रहा था कि वशिष्ठ जी राम जी को ज्ञानवानों की स्थिति का वर्णन कर रहे थे कि ज्ञानवान की कोई इच्छा ही नहीं रहती, ना रूप की, ना रस की, ना सुगंध की, ना स्पर्श की, ना गंध की। वो अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। राम जी को कह रहे थे कि ज्ञानवान रूप की इच्छा नहीं करते, जैसे चंद्रमा बादलों की इच्छा नहीं करते, तैसे ही ये ज्ञानवान भी रूप की इच्छा नहीं करते। और कि क्या बात है, इंद्र, यम, विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, समुद्र, कैलाश, मंदराचल, रतन, मणि और कंचन, ये जो बड़े बड़े पदार्थ हैं उनकी भी वो इच्छा नहीं करते। ये नहीं कि छोटे पदार्थों की इच्छा नहीं करते। दुनिया का कोई मर्जी सुख आ जाए, वो उनके लिए वो सब भी छोटा है। वो खाली अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। राजा, महाराजा, चक्रवर्ती राजा, उसको भी अपने सब, देखो चक्रवर्ती राजा के पास किस चीज की कमी है। जैसे बलि राजा, फिर भी बलि राजा ने अपना सारा कुछ त्याग करके खाली एक अपने स्वरूप की इच्छा को ही आगे रखा। फिर उसी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कितना तप किया। जैसे राजा नीच पदार्थों की इच्छा नहीं करता, तैसी ज्ञानवान पदार्थों की इच्छा नहीं करते। समुद्र और सिंह के गर्जने और बिजली के कड़कने का जो भयानक शब्द है, उसको भी वे सुनकर भयवान नहीं होते। जैसे शूरमा धनुष का शब्द सुनकर भयवान नहीं होता। ज्ञानवान मत वाले हाथी, बेताल, पिशाच और इंद्र के वज्र के शब्द सुनते और देखते हुए भी कंपायमान नहीं होते और सत स्वरूप की स्थिति से कभी चलायमान नहीं होते, क्योंकि वो हमेशा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। शरीर को जो आरे से काटिए, खड्ग से कण कण करिए और बाणों से बीधिए तो भी कंपायमान नहीं होते, क्योंकि वो देख कैसे रही हैं, अपने आप को असंग देख रही हैं इस शरीर से। उसको राग द्वेष भी किसी में नहीं होता। जब सब वही है, उसी का पसारा है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो किससे राग करें, किससे द्वेष करें। ज्ञानवान को सब अपना ही दिखाई दे रहा होता है, अपना आपा ही भास रहा होता है। अपने आप से कभी राग नहीं होता, अपने आप से कभी द्वेष भी नहीं होता। तो ज्ञानवान की स्थिति ऐसी होती है। यदि शरीर पर एक और जलता अंगारा रखिए और एक और फूलों की माला रखिए, तो भी वह हर्ष शोकवान नहीं होता। ना उसको अगर कोई प्रशंसा कर रहा है तो वो प्रफुल्लित नहीं हो रहा, और अगर कोई अपमान कर रहा है तो उसको दुख भी नहीं लग रहा, क्योंकि ये मान अपमान किसका है, ये देह का है और मैं देह हूँ नहीं। ऐसी ज्ञानवान को दृढ़ता होती है, ज्ञानवान की ऐसी स्थिति होती है। एक और खड्ग धारावत तीक्ष्ण स्थान हो और एक और पुष्प शैया हो तो उसको दोनों तुल्य हैं। एक और शीतल स्थान हो और एक और गर्म शिला हो तो दोनों उसको तुल्य हैं। एक और मारने वाला विष हो और दूसरी ओर जियाने वाला अमृत हो तो दोनों उसको तुल्य हैं। उसकी दृढ़ता कहाँ होती है? अपने स्वरूप में, अपने इष्ट में। जैसे मीरा को विष भी दे दिया तो कोई असर ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसको असर?
क्योंकि वो अपने इष्ट कृष्ण जी में इतने तल्लीन रहते थे मीरा जी कि उनको उनके अलावा, कृष्ण जी के अलावा, अपने माधव के अलावा और कोई दूसरा दिखता ही नहीं था। हे राम जी, चाहे संपदा प्राप्त हो, चाहे आपदा हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे उत्साह हो, इनमें व्यवहार करता भी वह दृष्टि आता है, परंतु हृदय से हर्ष और शोक नहीं करता। देखो, ज्ञानवान सारा कुछ करेगा। अगर उसकी प्रारब्ध प्रवृत्ति प्रधान है, गृहस्थ आश्रम में है, तो वो सारा व्यवहार करेगा, पर उसकी स्थिति वो खुद जानता है कि मैं कहाँ पर स्थित हूँ। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों का व्यवहार एक जैसा होगा, पर ज्ञानी चलायमान हो जाता है, अपने व्यवहार में डूब जाता है। वो भूल जाता है कि मैं ये नहीं हूँ, ये सब स्वप्न है। पर ज्ञानवान व्यवहार करते हुए भी वो उससे चलायमान नहीं होता, अपने स्वरूप में दृढ़ रहता है। यही दोनों में अंतर है। उसका मन ज्ञान संयुक्त है और सदा सम रहता है। हे राम जी, लोहे के कुल्हाड़े से उसका मांस तोड़िए, नरक में डालिए और ऊपर शस्त्रों की वर्षा हो, तो भी ज्ञानवान भय न पावेगा, क्योंकि वो शरीर से ही उठ चुके होते हैं। उनकी शरीर पर दृष्टि नहीं होती, और ना उद्वेगवान और ना व्याकुल होगा, ना दीन होगा। ज्ञानवान इनमें सदा समदृष्टि होकर पहाड़ की न्यायी धैर्यवान स्थित रहता है। हे राम जी, ज्ञानवान राग द्वेष से रहित है और देह अभिमान से मुक्त हुआ है। उसका शरीर अग्नि में पड़े व खाई में गिरे अथवा स्वर्ग में हो, उसको दोनों तुल्य हैं और वह हर्ष शोक से रहित है। हे राम जी, जिसके स्वरूप में दृढ़ स्थिति हुई है, वह चलायमान नहीं होता। जैसे मेरु स्थित है, उसको पवित्र पदार्थ हो अथवा अपवित्र पदार्थ हो, पथ्य हो व कुपथ्य हो, विष हो अथवा अमृत हो, मीठा खट्टा सलोना कड़वा, दूध दही घृत रस रक्त मांस मध अस्थि तृण आदिक जो भक्ष्य भोज्य लेहा चोष्य भोजन है, वह उसके लिए सम है। ना इष्ट में वह रागवान होता है और ना अनिष्ट में वो द्वेषवान होता है। अनुकूल परिस्थिति आती है तो उसको उद्वेग नहीं होता, ना उसको प्रसन्नता होती है, और प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो भी ना उसको अनुराग है, ना उससे उसको द्वेष है, कुछ भी नहीं है। सम स्थिति, जिसे गुणातीत स्थिति कहते हैं, गुणों से उठ चुके होते हैं वे ऐसे महापुरुष। यदि एक पुरुष प्राणों के निकलने को सम्मुख आवे और दूसरा प्राणों की रक्षा निमित्त आवे, तो दोनों को वह आत्म स्वरूप शांत मन और मधुर रूप देखता है और राग द्वेष से रहित है। रमणीय अरमणीय पदार्थों को वह सम देखता है, क्योंकि उसने संसार की आस्था त्याग दी है। बोध स्वरूप में वह निश्चित है। चित्त निराग पद को प्राप्त हुआ है और सब जगत उसको आत्म स्वरूप भासता है, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषयों के भोग अपना अवसर नहीं पाते। जब अपने स्वरूप में स्थित है तो विषयों को मौका कैसे मिलेगा? इसलिए 5 विषय
उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। जैसे दर्पण देखने से प्रतिबिंब भासता है, दर्पण की सूरत रहती, तैसे ही वह विषयों में आत्मा देखता है। देखो, जब हम दर्पण देखते हैं तभी हमें अपना प्रतिबिंब भासता है, और दर्पण में सूरत भी कितनी देर रहती है, जब तक हम देख रहे होते हैं, बस तब तक। ऐसे ही वह विषयों में आत्मा वो तब तक देखता है जब तक वो व्यवहार कर रहा है, जब तक वो व्यवहार कर रहा है तब तक विषयों की सूरत फिर नहीं रहती। जैसे दर्पण के आगे से हट जाओ तो सूरत नहीं है, तो दर्पण वैसे खाली का खाली है। अब ऐसे ही जब व्यवहार करना होता है तो ये अंतःकरण रूपी दर्पण ओढ़ लेता है, ये अंतःकरण रूपी शरीर को ओढ़ लेता है, और जब व्यवहार खत्म हो जाता है तो इसको उतार के रख देता है। अज्ञानी को इंद्रियां ग्रास लेती हैं, जैसे तृणों को मृग ग्रास लेता है। देखो, ज्ञानी और अज्ञानी का कंपैरिजन हो रहा है। ज्ञानी कैसे रहता है, जैसे दर्पण के आगे हम 2 मिनट के लिए खड़े हुए तो उसने अपनी शक्ल दिखा दी, और उसके बाद हट गए तो दर्पण भी एकदम साफ हो गया। ऐसी ज्ञानी व्यवहार करने के लिए अंतःकरण ओढ़ लेता है, ये शरीर ओढ़ लेता है, और व्यवहार खत्म हुआ तो शरीर को उतार कर अपने स्वरूप में आ जाता है। पर अज्ञानी को ये इंद्रियां ग्रास लेती हैं, क्योंकि वो वहाँ से एक बार जिसके साथ व्यवहार करता है तो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, उस उपाधि से बाहर ही नहीं आता, क्योंकि वो व्यवहार कैसे कर रहा है, रच पच के कर रहा है, सच्चा मान के कर रहा है। उसको इंद्रियां ग्रास नहीं कर सकती। हे राम जी, अज्ञानी को इंद्रियां ग्रास लेती हैं, जैसे तृणों को मृग ग्रास लेता है, खाता है, और जिसने आत्म पद में विश्रांति पाई है उसको इंद्रियां फिर नहीं ग्रास करती। हे राम जी, अज्ञान रूपी समुद्र में जो पड़ा है और वासना रूपी लहरों से मिलकर उछलता और गिरता है, उसको आशा रूपी तेंदुआ ग्रास कर लेता है। किसको करता है? जो वासनाओं से युक्त है, वासनाओं के बंधन में है, और वो फिर देखो उसको फिर ये वासना रूपी तेंदुआ ग्रास करता है, और वो फिर हाय हाय करता है, दुख कष्ट मुसीबत सारा उसके ऊपर आती है, फिर वो शांति पाता ही नहीं है। जो विचार करके आत्म पद को प्राप्त हुआ है वह विश्रांति को पाकर चलायमान फिर नहीं होता। जैसे सुमेरु पर्वत जल के समूह से चलायमान नहीं होता है, तैसे ही वह संकल्प विकल्प में चलायमान नहीं होता। जिसकी आत्म पद में विश्रांति हुई है वह उत्कृष्टता को प्राप्त है। हे राम जी, उसको यह जगत ज्ञान मात्र भासता है। किसको भासता है? ज्ञानी को। और वह उसे संबित मात्र जानकर विचार करता है, ना किसी का ग्रहण है और ना त्याग करता है। इससे भ्रांति को त्याग कर संबित मात्र ही तेरा स्वरूप है। जिसका त्याग करता है और किसका वो ग्रहण करता है, जो आदि में भी ना हो और अंत में भी ना रहे। ज्ञानवान को तो अपनी स्थिति प्राप्त होती है, वो तो जान रहा होता है, सारा कुछ जानकार होता है वो, तो इसलिए वो ना ग्रहण करता है ना ही त्याग करता है, और मध्य में भासे उसे भ्रम मात्र जानता है। ज्ञानवान को ये पक्का होता है कि ये सब स्वप्न है, ये सब स्वप्न है, ये सब स्वप्न है,
क्योंकि उसकी स्थिति दृढ़ होती है अपने स्वरूप में। वो जान रहा होता है न पहले कुछ था न अंत में कुछ रहेगा। मध्यकाल में जो भास रहा है ये भी ना है, मिथ्या है, नहीं है, स्वप्न है, उसकी ऐसी दृढ़ता हो जाती है। पर अज्ञानी मध्यकाल में फंस जाते हैं। मध्यकाल के स्वप्न को वो सच्चा मान लेते हैं, तो इसलिए उनको दुख होता है, कष्ट होता है। इस प्रकार जानकार भाव अभाव की बुद्धि को त्याग कर और निसंवेदन रूप होकर संसार समुद्र से तर जाता है और मन, बुद्धि और इंद्रियों से कर्म करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा होता, उनसे निसंग होता है, क्योंकि वो देख रहा है कि ये देह मैं नहीं हूँ। तब उसको लेप ना होगा। किसका लेप ना होगा? परिस्थितियों का, दुख का, कष्टों का। हे राम जी, जिसका मन अभिमान से रहित हुआ है वह कर्म करता भी लेपायमान नहीं होता। जैसे मन ओठ और गया होता है तो विद्यमान शब्द अथवा रूप पदार्थों को प्रस्तुत होते हुए भी नहीं जानता। ये तो हम सब का अनुभूति है, हम सब की अनुभूति है। अगर हमारा मन नहीं लग रहा किसी, मान लो हम खाना खा रहे हैं और हमारे मन में कुछ और चल रहा है, तो हमें टेस्ट का पता ही नहीं लगता, हमें ये अनुभूति ही नहीं होती भी नमक कम है कि ज़्यादा है, अच्छा बना है कि नहीं बना, क्योंकि वो मन ही साथ में नहीं है। साधारणकरण मन जब साथ में लगता है फिर जाकर उस विषय की अनुभूति होती है। तभी वशिष्ठ जी राम जी को कह रही हैं, जैसे मन ओठ और गया होता है तो विद्यमान शब्द अथवा रूप पद में शब्द अथवा रूप पदार्थों को प्रस्तुत होते भी नहीं जानता, तैसे ही जिसका मन आत्म पद में स्थित हुआ है उसको सुख दुख कर्म नहीं लगता। जो पुरुष अभिमान से रहित है वह कर्मों में सुख दुख भोगता दृष्टि आता है, परंतु वह उसको स्पर्श नहीं करते। देखो, यह बालक भी जानते हैं कि मन ओठ और जाता है तो सुनता भी नहीं सुनता। लग रहा है हम बोल रहे हैं उसके आगे, पर उसको कुछ भी शब्द अंदर नहीं जा रहे होंगे, जिसका मन और जगह है। देखता हुआ भी वो नहीं देखता, खाता हुआ भी वो नहीं खाता। तैसे ही वह पुरुष करता भी नहीं करता। कौन सा पुरुष? ज्ञानवान का, क्योंकि वो लिपायमान होकर कोई भी कर्म नहीं करते। उनकी दृढ़ता कहाँ होती है? उनका मन कहाँ होता है? अपने स्वरूप में। जो अपने स्वरूप में स्थित है तो उसको ये शरीर की अनुभूति कैसे हो? हे राम जी, जिसका मन असंग हुआ है वह देखता है परंतु नहीं देखता, सुनता है परंतु नहीं सुनता, स्पर्श करता है परंतु नहीं करता, सूंघता और रस लेता है परंतु नहीं लेता, इत्यादि जो कुछ चेष्टा है सो करता भी वह अकर्ता है। देखो, बार बार हम एक उदाहरण लेते हैं कि अकर्तापन से मैंने खेत में गेहूं बीज दी तो क्या फल प्राप्त नहीं होगा? वैसे का वैसे बीज बोया है तो फसल वैसे के वैसे होगी। और अगर मैं कर्तापन से बोती हूँ तो भी फसल वैसे के वैसे होगी। फल वैसे का वैसे मिल रहा है, पर दोनों भावों में अंतर है।
एक भाव मेरे को बंधन में डालने वाला है और एक भाव मेरे को मुक्त करने वाला है। अब इसलिए वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं कि अगर मन साथ में नहीं है तो जो कुछ भी चेष्टा है सो करता भी आकर्ता है और उसका चित्त आत्म पद में लीन हुआ है। जैसे कोई पुरुष देशांतर को जाता है तो वह उस देश में व्यवहार कर्म करता है, परंतु उसका चित्त गृह में रहता है। तैसे ही ज्ञानवान का चित्त आत्मपद में रहता है। यह बात मूर्ख भी जानता है। जैसा वेग मन में तीव्र होता है उसकी सिद्धि होती है और वही भासता है और नहीं भासता। अब क्या कह रहे हैं, जहाँ हमारा मन होता है, दृढ़ता के साथ लगा होता है, वही हमें भासता है और हमें बाहर से कुछ नहीं भासता। हे राम जी, सब अनर्थों का कारण संग है। संसार के संग से ही जन्म मरण के बंधन को प्राप्त होता है। इससे सब अनर्थों और संसार का कारण संग है। इसलिए संग की बलिहारी है। जैसा हम संग करते हैं वैसे ही हमें अनुभूति होती है। और राम जी को वशिष्ठ जी बार बार यही कह रहे हैं भी संग करने तो संतों का, महान पुरुषों का, उनका संग करें। सब इच्छाओं का कारण संग है और सब आपदाओं का कारण भी संग है। संग के कारण ही हमारा पतन होता है और हम नीचे को गिरते हैं। अगर अज्ञानियों का संग है, संसारियों का संग है, तो देखो पतन हो रहा है, हमें पता भी नहीं चलता। हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, हमें वो अनुभूति नहीं होती। और अगर ज्ञानवानों के साथ संग है, संतों के साथ, अपने गुरुदेव का संग है, तो देखो कब उन्होंने कहाँ हमें बिठा दिया उसकी भी हमें अनुभूति नहीं होती। हमें पता ही नहीं चलता कब हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। संग के त्याग से मोक्ष रूप और अजन्मा होता है। इससे संग को त्याग कर और जीवन मुक्त होकर विचरो। संग दूसरे का होगा। अब संग किया अज्ञानी का, है ना, संग तो संग है। अब संग किया अज्ञानी का तो हमारा चक्कर चालू हो गया, ये 84 का चक्कर शुरू हो गया। अब इसलिए कहते हैं संग का ही तो त्याग कर दे। संग का त्याग करेगा तभी जीवन मुक्त होकर विचरेगा। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आप सर्व संशय रूपी कोहरे के नाश करता शरत काल के पवन हैं। संग किसको कहते हैं, यह संक्षेप से मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब भाव अभाव जो पदार्थ हैं वह हर्ष और शोक के देने वाले हैं। जिस मलिन वासना से यह प्राप्त होते हैं वही वासना संग कहता है। हे राम जी, देह में जो अहम बुद्धि होती है और संसार की जो सत्य प्रतीति है, तो उस संसार के इष्ट अनिष्ट को राग द्वेष सहित ग्रहण करता है। ऐसी मलिन वासना संग कहती है और जीवन मुक्त की वासना हर्ष शोक से रहित शुद्ध होती है। सो निसंग कहता है। उसकी वासनाएं जन्म मरण का कारण नहीं होती। हे राम जी, जिस पुरुष को देह में अभिमान नहीं होता और जिसकी स्वरूप में स्थिति है, वह शरीर के इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं करता। किसका? जिसको अपने शरीर में अभिमान नहीं है, चाहे वो पुरुष के शरीर में है चाहे स्त्री के शरीर में है।
जिसको अपने देह में अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, और उसकी स्थिति कहाँ है? अपने स्वरूप में, तो वह शरीर के इष्ट अनिष्ट में कोई भी राग द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसकी शुद्ध वासना है, और जो करता है सो बंधन का कारण नहीं होता। व्यवहार कर रहा है, व्यवहार में उसको अच्छा बुरा दिख रहा है, पर व्यवहार में दिख रहा है, अंदर से नहीं दिख रहा, तो उसका कोई बंधन का कारण ही नहीं होता। व्यवहार करो, सारा करो, मना नहीं है, खाओ पियो सोवो, पर सारा व्यवहार करते हुए अपने स्वरूप में स्थित रहें, तभी उसको कोई बंधन नहीं है। जैसे भुना बीज नहीं उगता, तैसे ही ज्ञानवान की वासना जन्म मरण का कारण नहीं होती, और जिसकी वृत्ति जगत के पदार्थों में स्थित है और राग द्वेष से ग्रहण त्याग करता है, ऐसी मलिन वासना जन्मों का कारण है। इस वासना को त्याग कर जब तुम स्थित होगे, तब तुम करते हुए भी निर्लेप रहोगे। तभी गुरुदेव कहते हैं, हाथ पे हाथ रख के हम बैठ नहीं सकते जब तक ये शरीर है। शरीर का मतलब कर्म, कर्म होगा, पर कर्म कैसे करें? कर्म कैसे करें? असंग होकर, इस शरीर से असंग होकर हम कर्म करें, तो कोई बंधन नहीं है, फिर ना ही फिर कोई जन्म है। अब अगर ग्रहण त्याग कर रही हैं, राग द्वेष कर रही हैं, तो ये भावना कौन सी है? मलिन वासना, और मलिन वासना जन्मों का कारण है। तभी वशिष्ठ जी ने कहा कि राम जी, इस वासना को त्याग करो। जब तुम स्थित होवोगे, तब तुम करते हुए भी निर्लेप रहोगे, जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। हर्ष शोक आदि विकारों से जब तुम रहित होवोगे, तब वीत राग और भय और क्रोध से असंग होवोगे। हे राम जी, जिसका मन असंग हुआ है वह जीवन मुक्त हुआ है। इससे तुम भी वीत राग होकर आत्म तत्व में स्थित होवो। जीवन मुक्त पुरुष इंद्रियों के ग्राम को निग्रह करके स्थित होता है, और मान पद मद वैर को त्याग कर संताप से रहित स्थित होता है। वह सब आत्मा जानकर कर्म करता है, परंतु व्यवहार बुद्धि से रहित असंग होकर कर्म करता है। सारा कुछ कर रहा है तो कैसे कर रहा है? असंगता से, परंतु व्यवहार बुद्धि से रहित है। वो असंग होकर कर्म कर रहा है, वह कर्ता भी अकर्ता है। तभी तो कृष्ण जी ने गोपियों को बोला, जाओ उसको यमुना नदी को कह दो, अगर कृष्ण ने आज तक गोपियों के साथ छेड़छाड़ नहीं की तो वो यमुना नदी रास्ता दे देगी। अब गोपियां मन के अंदर सोच रही हैं, भी ये तो झूठ बोल रहा है कहना। फिर कहते हैं चलो यमुना को बोल के देखते हैं वो क्या करती है। फिर यमुना ने रास्ता दे दिया। अब उनके मन में विचार चल रहा है, कृष्ण भी झूठा, यमुना भी झूठी, ये दोनों ही झूठे। अब जैसे ऐसे विचार आया तो वो यमुना का जल बढ़ने लगा, वो डूबने लगी, गोता खाने लगी। फिर किसी सखी ने बोला कि तू बोल दे, तेरे को क्या जाता है, कृष्ण भी सच्चा है, यमुना भी सच्ची। जब ऐसे बोला तो वो पानी नीचे होने लग गया। अब देखो, कृष्ण जी ने कहा कि मैंने आज तक छेड़छाड़ ना की हो, किसी के साथ द्वेष ना किया हो,
तो यमुना नदी मेरे को रास्ता दे दे, तो वो देगी रास्ता। अब कृष्ण जी ने ये कहा, पर गोपियों की दृष्टि कहाँ थी? व्यवहार पर। कृष्ण जी को व्यवहार करते उन्होंने देखा, तभी उनके मन में आया ना कि ये झूठ है। और कृष्ण जी कहाँ पर बैठ के व्यवहार कर रहे थे? अपने स्वरूप पे बैठ के व्यवहार कर रहे थे। अब ऐसे गुरुदेव हमें भी कहते हैं। अब कहते हैं जो अपने स्वरूप पे बैठकर व्यवहार करते हैं तो उसको आपदा अथवा संपदा प्राप्त हो, अपने स्वभाव को नहीं त्यागता। चाहे उसकी अनुकूल परिस्थिति है चाहे प्रतिकूल परिस्थिति है, पर वो अपने स्वभाव को नहीं त्यागता। जैसे क्षीर समुद्र ने मंदराचल पर्वत को पाकर शुक्लता को नहीं त्यागा, तैसे ही जीवन मुक्त अपने स्वभाव को नहीं त्यागते। हे राम जी, आपदा प्राप्त हो अथवा चक्रवर्ती राज्य मिले, सर्प का शरीर प्राप्त हो अथवा इंद्र का शरीर प्राप्त हो, इन सब में वह सम और आत्म भाव से स्थित होता है। कौन? ज्ञानवान। और हर्ष शोक को वो नहीं प्राप्त होता। वह सब आरंभों को त्याग कर नाना तत्व भाव से रहित स्थित होता है। विचार करके जिसने आत्म तत्व पाया है, वह जैसे स्थित हो तैसे ही तुम भी स्थित होवो। इसी दृष्टि को पाकर आत्म तत्व को देखो, तब विगत ज्वर होंगे और आत्म पद को पाकर फिर जन्म मरण के बंधन में न आवेंगे। उसमें स्थिति हो जाएगी हमारी। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे आपे देवदूत उत्क्रम महारामायण मोक्ष प्रायण 89 सर्गा समाप्त। आज ये हमारा योग विशिष्ट का पहला चरण हमारा यहीं समाप्त हुआ है। अब इसमें पहले चरण में वशिष्ठ जी ने राम जी को देखो कितनी भूमिकाएं दी हैं। पहला वैराग्य प्रकरण कि जो जिज्ञासु है ये अपने स्वरूप में स्थित होना चाहता है, तो उसको सबसे पहले वैराग्य आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो वैराग्य के बिना अपने स्वरूप में स्थिति नहीं कर सकता। जब तक वैराग्य नहीं आता तब तक स्थिति नहीं होएगी, तब तक उसको विषय अच्छे लगेंगे। अब वैराग्य आएगा तो दूसरा प्रकरण है मुमुक्षु प्रकरण, तो वो मुमुक्षु बनेगा। वो मुमुक्षु बनकर फिर अपने स्वरूप में स्थित होगा। मुमुक्षुता जैसे जैसे आती जाएगी तो उसको इच्छा पैदा होगी मोक्ष की। अब मोक्ष किसका है उसको अभी ये नहीं पता, पर अभी वो इच्छा तो जागृत हुई मोक्ष की। भले वो यही समझ रहा है कि मोक्ष लेकर मतलब मरने के बाद मेरे को मोक्ष होगा, क्योंकि अभी उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है। अभी ये खाली इच्छा पैदा हुई है, तो उसी इच्छा से उसका आगे कदम बढ़ा तो उत्पत्ति प्रकरण शुरू हुआ। अब उत्पत्ति प्रकरण में क्या कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, फिर उसको ये क्वेश्चन अंदर से निकलने शुरू हो गए, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ, ये पूरा संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। अब ये उसकी शंका उठने लगी। अब जैसे इसकी ये शंका उठने लगी तो देखो उसको फिर और आगे दृढ़ता होती गई कि और आगे कुछ है, और आगे कुछ है, क्योंकि जैसे उसने मुमुक्षु में मुमुक्षुता को लिया, मोक्ष प्राप्त करना चाहा, तो उसको ये पहले सारे आगे आने लग गए। पहले देखो मोक्ष प्राप्त करने तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सीधी छलांग नहीं लगा सकते। तो उसमें उत्पत्तिकरण आया उसका,
फिर आगे उत्पत्ति में जैसे देखा कि कैसे सबकी जीव जंतुओं की, चारों खानियों की, 84 लाख योनियों की कैसे उत्पत्ति, उसने सारी उत्पत्ति देखी। अपने इस मनुष्य शरीर की भी उत्पत्ति देखी कि 5 तत्व और ये 3 गुण, यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। अब उत्पत्ति तो होगी, फिर करे क्या, फिर स्थिति जमाए। अब स्थिति कहाँ जमाए, आगे चौथा प्रकरण आया, स्थिति प्रकरण। स्थिति हो तो अपने स्वरूप की हो, मैं सत्य चित आनंद रूप हूँ। अब जैसे वो इस भाव से स्थिति करेगा, देखो हैं दोनों भाव, अब भावों की ही बलिहारी है, ये संसार भावों से ही चल रहा है। अब जैसे उसने उसके अंदर ये भाव आया कि मैं सच्चित आनंद हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो देह भाव हटना शुरू होगा। अब गुरुदेव ने बताया तो स्थिति इसमें कर, अपनी आत्मा में कर, दोनों तेरे पास है। आज तक तो स्थिति कहाँ कर रहा था, बाहर अनात्म में, संसार में, विषयों में, और जिसके कारण तू भटक रहा था। अब स्थिति करनी है तो अपने स्वरूप की करो। अब यहाँ पे गुरुदेव ने उसको ज्ञान दिया जो अपने स्वरूप में स्थित होना चाहता है। फिर उसके बाद आया उपशम प्रकरण। स्थिति भाई ऐसे नहीं होती, सबको देख देख कर तेरे को उन सब से उपशम होना पड़ेगा, उन सब से असंग होना पड़ेगा। जैसे तू असंग होगा फिर जाकर तू एक एक को छोड़ता जाएगा। देखो हम जो बैठे हैं, श्रवण कर रहे हैं, हम सारे इस संसार के भोग भोग कर बैठे हैं। उसके बाद फिर अब हमारा कंपैरिजन चलता है, क्या सही है और क्या गलत है। अब जैसे हम ये कंपैरिजन करते हैं तो उसके बाद जाकर हमें वहाँ से निवृत्ति आती है। फिर तभी हम उनसे, क्योंकि आज तक हमने भोग भोगा तो हमें वहाँ से कुछ भी ना प्राप्त हुआ। अब जब हमें कुछ ना प्राप्त हुआ तो हमने फिर छोड़ा उस चीज़ को, अपने स्वरूप में स्थिति की। फिर ज्ञानियों की स्थिति भी बताई। ये उपशम प्रकरण में फिर ज्ञानियों की स्थिति को जानकर फिर वशिष्ठ जी ने राम जी को ये कहा कि तू भी अपने स्वरूप में ऐसे ही स्थित हो। अब यहीं पर ये हमारा पहला प्रकरण यहीं ख़त्म होता है योग विशिष्ट का। फिर हम दूसरा शुरू करेंगे। अभी आज दूसरी भी नहीं हो पाएगी, अभी कुछ दिनों का मुझे लग रहा है ऐसे ही सर्कल चलता रहेगा, या फिर टाइम हम कोई चेंज कर लेंगे। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।